कर्नाटका के उत्तर कन्नड़ा जिला से एक अफसोसनाक वाकया सामने आया है, जहां ताजा पानी के सीप, जिन्हें मुकामी जबान में मालवी कहा जाता है, जमा करने के दौरान एक ही खानदान के कम अज कम 10 अफराद दरिया के तेज बहाव में बहकर हिलाक हो गए। यह हादसा भटकल तालुके के शेराली गांव के करीब तत्ते हक्काड़ू नदी में सुबह तकरीबन 11:30 बजे से दोपहर 12 बजे के दरमियान शदीद बारिश के दौरान हुआ। उत्तर कन्नड़ा के एसपी दीपान एमएन के मुताबिक तकरीबन 14 अफराद दरिया में सीप जमा करने के लिए उतरे थे। इसी दौरान बारिश की वजह से अचानक पानी की सतह बढ़ गई और तेज बहाव कई अफराद को अपने साथ बहा ले गई। जब खानदान के अफराद पानी में बहने लगे तो उन्हें बचाने के लिए कई लोग दरिया में कूद पड़े, लेकिन तेज धार की वजह से मजीद लोग भी बहाव में फंस गए, जिसके नतीजे में हिलाकतों की तादाद बढ़ गई। मरने वालों में मंजुनाथ नायक, लक्ष्मी महादेव नायक, लक्ष्मी जटप्पा नायक, लक्ष्मी अप्पना नायक, लक्ष्मी शिवराम नायक, ज्योति मस्तम्मा नायक, मलाती नायक और मस्तम्मा नायक शामिल हैं। ज्यादातर मुतासिरीन एक ही खानदान की खवातीन थीं और शेराली गांव की रिहायशी थीं। 2 खवातीन नागरत्ना और महादेवी को बचा लिया गया और इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस इमरजेंसी टीमों और मुकामी अफराद की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शाम देर तक जारी रहा, जबकि कम अज कम 3 अफराद अब भी लापता बताए जा रहे हैं। मुकामी लोगों के मुताबिक ताज़ा पानी की सीप जमा करना साहिली इलाकों में एक रिवायती जरिया मुआश है और मरने वाले बेशतर अफराद मानसून के मौसम में इस काम का तजुर्बा रखते थे। भटकल के तहसीलदार नागेंद्र कोल शेट्टी ने बताया कि बारिश के मौसम में खतरनाक दरियाओं और आबी मकामात में दाखिले पर पहले ही पाबंदी आयद की गई थी और हर साल 21 जून से अवामी बेदारी प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं। इन्होंने कहा कि इन तमाम एहतियाती इक़दामात के बावजूद ये अफसोसनाक वाक़या हुआ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आज़म नेशनल रिलीफ फंड से हर जाँ बहक के खानदान को 2 लाख रुपये और जख्मियों को 50,000 रुपये इमदाद देने का ऐलान किया है। कर्नाटका के वज़ीर आला सिद्धरामैया ने भी हर मुतासिरा खानदान के लिए 5 लाख रुपये मुआवजे का ऐलान किया है। ಬಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಸತ್ತವರಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು। ಮತ್ತು ಯಾರು ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಪೂರ ಖರ್ಚೆಲ್ಲ ನಾವೇ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸರ್ಕಾರ ಭರಿಸುತ್ತೆ।